चलिए, तो 7.1 लेकर के हम आ गए हैं। 7.1 जो इसका बेसिक था, बेसिक हम कंप्लीट करवा दिए हैं। अब 7.1 में हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है 2,3, 4,1 बीच की दूरी ज्ञात करना। 7.1 में आप लोग को पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। आप क्वेश्चन वहाँ से भी देख सकते हैं या यहाँ पे हम लिख करके समझा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला लिखा हुआ है 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। तो आप लोग का फार्मूला का हम एक बेसिक बना दिए फार्मूला, उस पर आप लोग जा करके पहले देख लीजिएगा फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला यहाँ पे हम समझा भी देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 और y1 क्या होता है हम उस दिन भी समझाते हैं। तो x1 क्या होता है, ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला, मतलब ये x1 हो गया और ये वाला y1 हो गया। ये आपका हो गया x2 और ये हो गया y2। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फिलअप करते हैं, भरिए। देखिए इसके लिए हम फार्मूला जिस समय बताए थे तो हम समझाते, फार्मूला जब बताया था तो हम समझाए क्या थे इसमें कि जो फार्मूला है x2 माइनस x1, मतलब इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, कोई भी घटा देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में से सेकंड घटाइए या सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, आपका आंसर वही आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम फार्मूला x2 पहले लिखे हैं, तो x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, तो इसका स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो चलिए 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 में से 1 गया माइनस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस में ही 4 आएगा। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। जब 8 का हम खंड करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 रूट 2। 2 रूट 2 कैसे हुआ देख लीजिए, 2 से 4, 2 से 2। वर्गमूल में क्या होता है 2 के बदले एगो निकलता है, तो ई 2 के बदले एगो निकल जाएगा, ई रूट 2 एगो जो अकेले बच जाएगा उसको रूट में रखना। तो इसका एक्चुअल कितना आएगा 2 रूट 2। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको अगर होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, सेकंड बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में समझिए। अब फार्मूला हम नहीं लिखे हैं, आप लोग को बिन फार्मूला को बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो आता है सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के जैसा इसको बनाने की कोशिश करें, फार्मूला लिखिएगा, फिर ये लंबा उससे बन जाएगा, तो शॉर्ट में बनाइए। सबसे पहले इसको क्या इतना जान जाइए कि x1 होता है, ये क्या होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। क्या हमको लगाना है बाबू दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फार्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट अब सेट करेंगे। डायरेक्ट क्या बनाएंगे, डायरेक्ट अगर आप लोग को याद रखना था, हम याद रखिए कि पहिलका में से दूसरका घटाना है। ठीक है, पहिलका में से दूसरका घटाएंगे, दूसरका में से भी पहिलका घटा सकते हैं। तो पहिलका में से दूसरका क्या करेंगे घटाएंगे। तो पहिलका कितना है -5, घटाना है दूसरका के, तो दूसरका कितना है माइनस, तो माइनस ही या माइनस ही प्लस और 1, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। फिर प्लस दूसरका को घटाएंगे, दूसरका है 7, ई में दूसरा है 3, इसको क्या करेंगे घटाएंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। चलिए प्लस और माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, 4 के स्क्वायर 16, 7 में से 3 गया 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 कितना हो गया रूट 32। अब 32 का खंड कीजिए तो कितना आएगा 4 रूट 2। कैसे आएगा तो देखिए 32 का 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो एक तरह से वर्गमूल ही निकलता है। तो क्या करेंगे 2 गो के बदल एगो, ई 2 के बदल एगो, ई 2 गो के बदल एगो, आ ई बच गया तो इसको रूट में, तो 2 दूनी के 4 रूट 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 रूट। तो समझ में आ रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसको लिख लीजिए। इसको में भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इसको x1 y1 पहले मान लीजिए, x1 y1, x2 y2। ठीक है, अब क्या करेंगे दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र बस कुछ करना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए। पहिलका में से पहिलका घटाइए, दूसरका में से दूसरका घटाइए, आंसर आपका आ जाएगा। पहिलका a है और दूसरका माइनस a है, और घटाना है इसको, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर। फिर प्लस b में से b को घटाएंगे, तो b में से घटाना है माइनस b को, तो माइनस माइनस प्लस b, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो चलिए a कितना 2a और इसका स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, b या b 2b, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए 2a का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। इतना समझ में आया।
अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है कि देखिए रूट में कॉमन लिवा रहा है ना, अभी 4 कॉमन है यहाँ पे 4 क्या है कॉमन। देखिए 4 कॉमन है तो 4 ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना बचेगा ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल होता है, देखिए वर्ग जो है पूरा पे है तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो इसके बदल क्या लिखेंगे 2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कौन में रह जाएगा रूट में, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको उतारिए। चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या कह रहा है 0,0 और 36 यानी 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी फिर ज्ञात करना है, निकालिए। अब बताइए हम बनाएं, आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बनाते हैं। क्या निकालना है दूरी निकालना है रूट अंडर। अब देखिए यहाँ पे हम x1 x2 में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप लोग को बनाना है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना है बनाना है। तो क्या करेंगे, पहिलका में से पहिलका घटाइए, पहिलका में से पहिलका को क्या, पहिलका में से पहिलका ई पहिलका घटा देंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। दूसरका में से दूसरका घटाएंगे 0 - 15 के स्क्वायर हो गया ना। अब बताइए 0 में से 36 गया तो 36 ना बचेगा जी, माइनस बचेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे करिए ना। अब यहाँ पे देखिए -36 है तो इसका 0 में से 36 गया तो 36, और 36 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, नहीं पता है। चलिए देखिए 36 का स्क्वायर 1296 कितना होता है 1296। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 25। जब इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 6 × 5 = 11, 9 × 2 = 11, 1 अच्छा 225 होता है ना जी, था ना करें जोड़े में गलती क्या हो रहा है। 6 × 5 = 11, 9 × 2 = 11, 1 12, 2 × 2 = 4, 1 5, आइए 15 से कितना आ गया 21। अब देखिए 1521 कितना का वर्गमूल है, 1521 कितना का वर्गमूल है, तो 1521 कितना का है 39 का। आप लोग देखिए निकालिए, वर्गमूल तो आप लोग को आता होगा। देखिए इसका जोड़ा लगाते हैं वर्गमूल का। अब देखिए वर्गमूल हम नहीं सिखा रहे हैं, हम यहाँ पे आप लोग को थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं कि ऐसे होता है। देखिए 3 से लगेगा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 6, 15 में से 9 गया 6, 2 1 कैसे लग जाएगा 9 से, 9 × 9 = 81, 9 × 6 = 54, 54 × 8 = 62। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका 39। ठीक है, तो चलिए आपका ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है सब्जेक्टिव टाइप का, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है लेकिन सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन जी। क्वेश्चन जो कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2, -11 संरेखी है कि नहीं। संरेखी का बात है, मतलब संरेखी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिनियर। तो ये पॉइंट जो दिया गया है कॉलिनियर है कि नहीं, यही हम लोग को क्या करना है बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन बना लेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जैसे बताएंगे आप लोग उससे ही बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन बना लेंगे। लाइन पे हम 3 बिंदु दे देते हैं क्योंकि 3 बिंदु है, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी। ए पर दर्शा देते हैं 1,5, बी पर 2,3, सी पर -2, -11। सबसे पहले हम बारी बारी से तीनों का क्या निकालेंगे, बारी बारी से हम तीनों का निकालेंगे दूरी। ठीक है, क्या निकालेंगे दूरी, और दूरी से ही देखिए दूरी किसका किसका निकलेगा। इसमें 3 पॉइंट बना है, एक बना है ए बी, एक बना है बी सी, और लास्ट जो बनेगा ए सी। समझ रहे बात को। तो ए बी का दूरी निकालिए, बी सी का दूरी निकालिए, फिर ए सी का दूरी निकालिए, और ए बी को और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के दूरी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा समरेखी होगा। तो यहाँ पे हम पहले ए बी को क्या करते हैं निकालते हैं। चलिए ए बी निकालते हैं, डायरेक्ट हम निकालेंगे रूट अंडर पहिलका में से पहिलका घटेगा इसका स्क्वायर, दूसरका में से दूसरका घटेगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 है कितना हो गया √5। ए बी के बाद क्या निकलेगा बी सी। तो रूट अंडर पहिलका में से पहिलका घटाएंगे, एकदम याद रखिए पहिलका घटा देना है। 2 घटाओ -2 तो +2 बन जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 3 में से -11 घटाओ, 3 में से घटाएंगे -11 यानी +11 हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। 2 × 2 = 4, 4 के स्क्वायर 16,
11 3 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 16 कितना हो गया 200, कितना हो गया 6 6 12, 9 1 10 आए 1, 11 1 आए 1 2, 212। अब 212 का आप लोग फैक्टर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 छक 12, 2 का 2, 2 छक 12, 2 से 53, यानी 2 रूट 53। इसका कितना हो जाएगा 2 रूट 53। ठीक है, इसका निकल गया। चलिए अब एक और बचा है, क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। AC निकालिए, तो AC निकालेंगे तो पहिलका में से पहिलका घटाना है। AC के लिए पहिलका ही ना पॉइंट बनेगा, तो 1 में से घटाना है -2 के, +2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 5 में से -11 घटाइए, 5 में से घटाएंगे -11 तो +11 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 11 5 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 और 9 200 कितना आ गया रूट 265। अब 265 का खंड करिए, 265 का खंड करिए, 6 5 11 2 13 से 5 से लगेगा, 5 5 25, 35 15 यानी 5 रूट 53, 5 रूट 53। यहाँ तक तो कर लेंगे आप लोग भी, क्योंकि यहाँ तक तो हम बताए हैं पहले जैसा ही है। अब इसमें करना क्या है कि AB को BC को जोड़ेंगे तो AC के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब AB प्लस BC बराबर क्या आना चाहिए AC, तो AB के जोड़िए। AB कितना है आपका √5, BC कितना है जी 2 रूट 53 और AC कितना है 5 रूट 53। अब आप ही बताइए तो ये रूट में 53 आज 5 में √5 में ये दोनों का भी जुटेगा, नहीं जुटेगा। जुटता कब, ये √53 और ये भी √53 में रहता तो हम इसको जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे √53 में है नहीं तो जुटेगा नहीं, तो रह जाएगा ऐसे ही। तो बताइए दोनों आपस में बराबर आया, नहीं आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब फिर लास्ट में क्या लिख लें कि अतः दिया गया बिंदु संरेख का नहीं। समझ गए, चलिए इसको उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन आपका जो 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो सबसे पहले आप बताइए त्रिभुज में सबसे पहले करना क्या है कि त्रिभुज में पहले पकड़िए कि कौन कैसा त्रिभुज होता है। ठीक है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज, खैर समकोण अभी छोड़िए, समकोण नहीं समझना है। समद्विबाहु है ना, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। समझ रहे बात को, कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, समबाहु त्रिभुज उसको कहेंगे कि जिसमें सब भुजा बराबर रहे। सम मतलब बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा, जिसमें सब भुजा बराबर उसको कहेंगे समबाहु। जैसे मैं कहने का मतलब मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लिए, सब भुजा बराबर, जिसमें 4 4 4 ये तीनों जब भुजा बराबर रहेगा तो आपका कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु किसको कहते हैं, जिसमें 2 भुजा बराबर, जैसे मैं एक ट्रायंगल पार लिए, 2 भुजा बराबर कहने का मतलब है कि कोई भी 2 भुजा बराबर हो सकता है, कोई भी 2 भुजा। जब ऐसा ट्रायंगल पारेंगे तब समकोण त्रिभुज में रहेगा तो कोई भी 2 भुजा बराबर नहीं, ये हमेशा फिक्स रहता है कि कभी हिल डुल नहीं होता है, जब भी अदली बदली होगा तो ये दोनों में। तो खैर इसको भी छोड़िए। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसमें 2 भुजा बराबर, जिसमें ई बराबर तो ई बराबर नहीं रहेगा, चाहे ई बराबर तो ई बराबर नहीं रहेगा, मतलब कोई दुए को बराबर रहेगा। ठीक है, और विषमबाहु किसको कहते हैं कि जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं, तीनों अलग अलग, ये 4 है तो ये रहेगा 5 तो ये रहेगा 8, हो गया ना अलग, तो हो गया आपका यही तीनों त्रिभुज। तो आपको दर्शाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो समद्विबाहु का मतलब समझिए कि उसमें 2 गो भुजा बराबर आना चाहिए, यानी 2 गो जो निर्देशांक का जो बिंदु जो वहाँ पे दिया गया है वो 2 गो आपस में इक्वल आना चाहिए। जब दूरी सूत्र निकालेंगे तो 2 गो इक्वल आना चाहिए, तब आपका समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे करना क्या था कि सबसे पहले लाइन पे दर्शा दीजिए, एक लाइन पार लेते हैं, लाइने पे लिख दीजिएगा। ठीक है ना, 3 बिंदु मान लेना है A B C। A पर कितना हो जाएगा 5, -2, B पर 6, 4, C पर कितना 7, -2। ठीक है, सबसे पहले तीनों का हम दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले दूरी निकालेंगे, उसमें 2 कोई भुजा बराबर आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा।
क्या करा, जांच कीजिए, जांच करना है कि नहीं, नहीं भी आ सकता है या आ भी सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले आप ए बी निकालिए। तो रूट अंडर ए बी, पहिलका में से पहिलका घटाइए, 5 में से 6 घटाएंगे इसका स्क्वायर, प्लस दूसरका में से दूसरका घटाइए, यानी -2 में से 4 को घटा देंगे। 6 में से 5 गया तो -1, -1 का स्क्वायर है, माइनस में कितनों रहे प्लस में बाहर लाना है। फिर प्लस 4 2, माइनस में प्लस होता है ना, तो 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 1 रूट 37। चलिए एक निकल गया। फिर BC निकालिए। BC निकालेंगे, पहिलका में से पहिलका घटाइए, 6 में से 7 घटेगा, फिर प्लस 4 में से -2 घटाइए, 4 में से घटेगा -2 तो +2 बन जाएगा इसका स्क्वायर। तो चलिए 7 में से 6 गया तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 1 कितना हो गया रूट 37। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, AC। जब AC निकालेंगे, पहिलका में से घटाइए, तो 5 में से 7 घटेगा इसका स्क्वायर, फिर प्लस -2 में से -2 घटाइए, -2 में से घटाएंगे -2 को तो +2 बन जाएगा इसका स्क्वायर करिए। 5 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, और 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो रूट 4, और रूट 4 कितना का वर्गमूल 2 के। तो देखिए क्या चेक करना था कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष करने के लिए यहाँ पे पता चल गया होगा कि कोई दो भुजा बराबर आया कि नहीं। तो देखिए तो AB और BC मेरा जो दोनों भुजा आपस में बराबर है, दोनों पॉइंट एक तरह से बराबर आया ना, रूट 37, यानी कि जांच करना था कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष तो मिल गया। तो लिखें कि अतः दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष। देखिए आप लोग ना लास्ट में इसको ज़रूर लिखा करें, क्योंकि बच्चे लोग अधिकतर क्या करते हैं कि यही इतने बना करके छोड़ देते हैं, लास्ट में कुछ लिखते उगते हैं नहीं कि बराबर है कि नहीं। तो आप लास्ट में ज़रूर दर्शाइए कि हाँ है तो लिख दीजिए, ठीक है। उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताने से पहले आप लोगों को सबसे पहले अब क्या जानना है वो आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, 5 और 6 में क्या क्वेश्चन है। 5 में कह रहा है क्वेश्चन दे करके, अभी हम यहाँ पे सामने आप लोग के सामने पेश करेंगे, पहले वो आप लोग समझिए, उसका बेसिक पहले बता रहे हैं। पहले एक सीखना हम लोग को वर्ग, क्या सीखना है, वर्ग। चलिए एक जानना है वर्ग की वर्ग होता क्या है, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ग क्या बोलते हैं, वर्ग, आयत, कौन समांतर चतुर्भुज, कौन सम चतुर्भुज है, उसको पकड़ना है। तो पहले इसके बारे में नॉलेज आपके पास रहेगा तब तो ही बनेगा ना। तो पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वर्ग क्या होता है। तो वर्ग में देखिए पूरा हम डिटेल से नहीं लिखेंगे, बस खाली समझा देते हैं, आप लोग समझ जाइए ताकि याद रहे, ऐसा समझिए कि मतलब दिमाग में फिट हो जाए। अब बड़ा हम लिखवा देंगे तो उसको रटने से कोई फ़ायदा थोड़े ना है। तो इसको बस खाली समझिए कैसे होता है। वर्ग किसको कहेंगे, वर्ग जो होता है समझिएगा, वर्ग सम चतुर्भुज के जैसा काम करेगा। देखिए यहाँ पे हम आप लोग को समझने के लिए बता दे रहे हैं बढ़िया से। वर्ग जो रहेगा सम चतुर्भुज के जैसा काम करेगा, और जो आयत रहेगा वो समांतर चतुर्भुज के जैसा काम करेगा। समलंब चतुर्भुज मत याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। देखिए दोनों में क्या थोड़ा सा का अंतर है वो समझिएगा। वर्ग में क्या करना है और आयत समांतर, मतलब कि वर्ग जो रहेगा वो सम चतुर्भुज के जैसा ही मिलेगा, ठीक है। वर्ग जो रहेगा सम चतुर्भुज के जैसा ही मिलेगा, और जो आयत है वो समांतर चतुर्भुज के जैसा मिलेगा। इतना बात समझ गए। अब देखिए वर्ग और सम चतुर्भुज कैसे। तो वर्ग में क्या होता है, जिसमें देखिए वर्ग हम पार दिए, ठीक है, चारों साइड बराबर होना चाहिए, एक्चुअल लग नहीं रहा है। चलिए यहाँ पे हम कुछ अंदाजा ऐसा कर, चलिए ये वर्ग हो गया। तो वर्ग और सम चतुर्भुज पहले समझते हैं। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर, वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर। तो सम चतुर्भुज में क्या होगा, चारों भुजा बराबर। वर्ग में चारों भुजा बराबर, तो सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर। थोड़ा सा का डिफरेंस क्या है कि वर्ग में विकर्ण भी बराबर होता है, लेकिन सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है। बस दोनों में इसमें भी वही करना है,
जो आयत का डिफाइन रहेगा वही समांतर चतुर्भुज का डिफाइन लागू होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या रहेगा कि विकर्ण कोई में बराबर नहीं होगा। देखिए फिर से समझते हैं, वर्ग में क्या रहेगा कि वर्ग में चारों भुजा बराबर रहेगा और विकर्ण भी बराबर रहेगा, ठीक है। और समचतुर्भुज में क्या रहेगा कि चारों भुजा बराबर रहेगा लेकिन विकर्ण बराबर नहीं रहेगा। आयत में क्या कहेंगे, आयत में होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर, आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर। अगर यहाँ पे हम 4 पॉइंट लिख दिए और इसको 6 करेंगे तो ये भी 6 होगा, ये 3 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 3 होगा। तो आयत और समचतुर्भुज में क्या होता है, आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। डिफरेंस क्या है बाबू, डिफरेंस है कि इसमें विकर्ण बराबर रहेगा, किसमें, आयत में विकर्ण बराबर रहेगा लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं रहेगा। इसको क्या हम करते हैं, इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं, आप लोग इसको क्या करिएगा लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लिख लें, इसको आप लोग क्या कर लीजिए लिख दीजिए, इसको हम बढ़िया से समझा दिए थे, आप इसको लिख लीजिए ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। वर्ग समचतुर्भुज पर सेट करेगा, आयत समांतर चतुर्भुज पर सेट करेगा, वर्ग में चारों भुजा बराबर विकर्ण भी बराबर, समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर विकर्ण भी बराबर, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर किंतु विकर्ण बराबर नहीं। देखो इसको पूरा हम डिटेल से नहीं लिखना है, बस जितना यूज हो उतना ही समझिए, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए लिख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 को हम क्या करेंगे, इसे बोर्ड पे हम इसको सामने आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अभी तो नहीं दे रहा होगा लेकिन यहाँ पे सामने हम कर देंगे, सामने इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा देख लीजिएगा। चलिए आप लोग को थोड़ा सा हम बुक में भी दिखाते हैं। देखिए जो क्वेश्चन 5 है आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन 5 में किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जो चारों बिंदु पर बैठे हुए देख लीजिए फिगर। इसी पॉइंट से हम लोग को क्या करना है, आपको ए बी और सी डी का मान निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे भी रहेगा, बोर्ड पे भी देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग बनाइएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है ए पर जो पॉइंट है, क्वेश्चन 5 पहले समझ ले क्या कह रहा था कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, किसी क्लास में प्रवेश करती है और कुछ मिनट बार तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं इनमें कौन सही है। देखिए क्या होता है ना कि चंपा चमेली क्लास के बाहर है, वो दोनों क्लास के अंदर जैसे एंट्री करती है तो देखती है कि 4 गो जो बच्चा है चारों अपना अपना स्थान पर बैठा हुआ है। तो जैसी जो चमेली कौन है, चंपा और चमेली, जैसी क्या होता है चंपा चमेली से पूछती, चंपा चमेली से पूछती, चंपा क्या कहती चमेली से कि तुमको ऐसा नहीं लगता है कि जो ABCD एक वर्ग है, तो चमेली से सहमत नहीं है। चंपा चमेली जैसी दोनों अंदर प्रवेश करती है तो देखती है ना कि जो बच्चा लोग बैठा हुआ है उस पॉइंट पे, उससे पता चल रहा है कि वर्ग क्या आकार का है, लेकिन जो चमेली वो बोलते हैं कि नहीं हमको तो नहीं लगता है। तो इससे सहमत आप भी हैं कि नहीं, और हम भी नहीं अभी सहमत हैं और आप भी नहीं होंगे क्योंकि अभी हमको भी नहीं पता, नहीं आपको पता है। तो ये पॉइंट से आपको पता चलेगा। तो ए पर का पॉइंट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा होगा। ए पर का जो पॉइंट कितना है 3,4, बी पर का जो पॉइंट है 6,7, सी पर पॉइंट जो है 9,4 और डी पर जो पॉइंट है, डी पर कितना है 6 और 1। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष वाले लिखते हैं, ठीक है ना। एक्स अक्ष के मतलब जैसे ए पॉइंट पे जाइएगा तो देखिए ए पर नीचे जो सामने 3 है, 3 जो है एक्स अक्ष पे दिया गया है, ठीक है। तो 3 एक्स अक्ष पे तो पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, पहले 4 मत लिखिएगा और उसके बाद तीनों गलत हो जाएगा। पहले देखिए कि एक्स लाइन पे कौन है, तो एक्स लाइन पे किसको कहते हैं, जो नीचे वाला लाइन रहेगा वो एक्स पे होगा। तो देखिए कि नीचे वाला लाइन पे कौन कौन है उसको पहले लिखना है, ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो क्या पूछ रहा था कि वर्ग है कि नहीं, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करने के लिए कि वर्ग है कि नहीं तो हमको पहले तो चारों पॉइंट निकालना पड़ेगा, चारों भुजा निकालना पड़ेगा। और चारों भुजा अगर बराबर आ जाता है तब क्या कहें कि वर्ग है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जब चारों पॉइंट जब निकाल लेंगे
तो चारों पॉइंट से जब चारों इक्वल आ जाएगा तो उसको हम लोग सम चतुर्भुज भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि सम चतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर और वर्ग में भी चारों भुजा बराबर, तो वहाँ पे भी कंफ्यूज रहेगा। तब फिर अब कैसे पता चलेगा, तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम लोग विकर्ण निकालेंगे, डायगोनल। और विकर्ण जैसे निकालेंगे तो देखिए कि विकर्ण अगर आपस में दोनों विकर्ण अलग बराबर होना चाहिए, मतलब विकर्ण का अलग मान आएगा और चारों भुजा का अलग आएगा। अगर विकर्ण बराबर आ गया तब कहेंगे कि वो क्या है, वर्ग है। अब विकर्ण बराबर नहीं, सिर्फ चारों भुजा बराबर आया है तो इसका मतलब वो समचतुर्भुज है। ठीक है, तो सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले आप लोग ये समझ लें कि इसमें कर्ण कौन होता है, भुजा कौन होता है। तो देखिए मान लीजिए कि वर्ग है, शायद वर्ग जैसा नहीं लग रहा है लेकिन मानिए कि वर्ग ही है। ठीक है, चाहे अभी तो वर्ग हमको पता भी नहीं कि वर्ग है, यहाँ पे चरखुट्टा पाड़ दिए खाली। ये जो आपका होता है दो गो विकर्ण होता है। तो देखिए इसमें भुजा कौन कौन निकालेंगे, पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, फिर क्या होगा, ए डी। ई पहले चारों भुजा कंप्लीट करेंगे। सब में चतुर्भुज जैसे आएगा तो चार को भुजा दम निकालना है। कौन कौन निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, चारों भुजा निकालेंगे। और फिर विकर्ण कौन कौन होता है, तो विकर्ण होता है ए और सी, ए सी होता है विकर्ण। इधर से विकर्ण कौन होता है, बी डी, मतलब विकर्ण बी डी होता है और एगो विकर्ण ए सी होता है। तो ये आप लोग को याद दम रखना पड़ेगा कि चार भुजा कौन कौन, तो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, चार भुजा हो गया। फिर विकर्ण कौन कौन, तो ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। अगर नहीं याद होता है तो फिगर पार के आप लोग दर्शा के भी याद कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले सबको पॉइंट पे आप लोग दर्शा दीजिए, चार गो पॉइंट लिख दीजिए, उस पर क्या करिए, दर्शाइए। चलिए क्या करना है, दर्शाना है। तो चलिए ए इसको लिख देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको क्या करेंगे डी। ए पर कितना है 3,4, बी पर कितना है 6,7, सी पर कितना है 9,4, डी पर कितना है 6,1। चारों पॉइंट लिख दिए। अब चारों के बारी बारी से दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम चारों का बारी से दूरी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे हम निकाल देते हैं, क्योंकि अब कितना बताएं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो इसको हम बारी बारी से चारों को क्या करते हैं, निकालते हैं। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी। पहले ये चार को हम आप लोग को निकाल के दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे हम इतना निकाल लिए हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके खाली हम भुजा निकाल लिए हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। ये आप लोग भी खुद निकाल लीजिए क्योंकि हम उतना बता दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेंगे दो गो विकर्ण। देखिए यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि जो चंपा बोली थी उसका बात लग रहा है कि सही है कि नहीं। क्यों बोलिए, क्यों सर आप कैसे जाने, तो कुछ से पता चला, क्योंकि देखिए चारों भुजा भी बराबर आ गया। तो अभी यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकता है कि समचतुर्भुज भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इससे चंपा का बात कुछ सही हो रहा है कि नहीं, चंपा सही बोली कि वर्ग है। तो देखिए वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, तो इसमें भी चारों भुजा आ गया ना बराबर। ठीक है, चारों भुजा बराबर। अब निकालना पड़ेगा विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, ए सी और बी डी। तो चलिए हम क्या निकालते हैं, ए सी निकालते हैं। ए सी भी यहाँ पे हम ए सी बी डी निकाल देते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा। चलिए ए सी और बी डी हम निकाल लिए। देखिए ए सी में भी क्या किया, विकर्ण इसका निकाले, तो इसका विकर्ण कितना आया 6 और इसका विकर्ण कितना आया 6। अब आप लोग खुद समझ गए कि जो चंपा बात जो बोली तो क्या बिल्कुल सही है कि नहीं है ना सही। देख क्यों सही हुआ, क्योंकि इसका चारों भुजा भी बराबर और साथ में विकर्ण भी बराबर। देखिए इसका अलग मान रहेगा, विकर्ण का अलग मान रहेगा, ये नहीं कि सब 6 बराबर आ जाएगा, विकर्ण बराबर आना चाहिए। तो विकर्ण यहाँ पे दोनों 6 आ गया और यहाँ पे भुजा भी क्या, चारों भुजा जो था वो भी बराबर आ गया। तो चलिए यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इतना तो समझ गए, बन गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट आप क्या बढ़ाएंगे कि अतः चंपा का बात क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हम 5 नंबर जो हम बताए हैं उसी तरह का 6 भी क्वेश्चन है, इसमें चतुर्भुज पकड़ना है। 5 में भी चतुर्भुज था, उसमें वर्ग एक तरह से क्या चतुर्भुज है, और इसमें भी वही करना है। तो इसमें भी पकड़ना है कि कौन चतुर्भुज है, इसका चतुर्भुज पहले पकड़ लेना है और उसके बाद इसका कारण भी पूछ रहा है कि इसका अगर चतुर्भुज है, मान लीजिए कि वर्ग निकल गया तो वर्ग काहे हुआ इसका कारण बताइए। अगर आयत निकला तो आयत काहे हुआ इसका कारण बताइए। तो हमको कारण भी साथ साथ में क्या करना है, बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप बताइए चतुर्भुज चेक करना तो क्या क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। 4 बात यहाँ पे निकलेगा और 5वां बात विकर्ण क्या हो जाएगा, ए डी
AC और BD, विकर्ण क्या होगा AC और BD, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं। देखिए चतुर्भुज का फिगर हम पार देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ABCD चारों भुजा AB BC CD AD या विकर्ण AC और BD, इतना 6 चीज़ निकालिएगा तो वही आपका चतुर्भुज बढ़िया से कंप्लीट धराएगा। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। तो एक पॉइंट पे दर्शा दीजिए, सबको बारी बारी से यहाँ पे लिख देते हैं। चतुर्भुज मत पढ़िए, सिर्फ पॉइंट पे लिख दीजिए, क्योंकि अभी हमको खुद नहीं पता है, ना ही आपको पता है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ऐसी नहीं ना पार सकते हैं, तो सिर्फ पॉइंट पे इसको क्या करना है, दर्शा देना। उसके बाद आप लोग को निकालना है AB, चारों भुजा निकालिए। तो देखिए अब चारों भुजा हम निकाल दें, मतलब सामने बता दें कि इसको वीडियो पॉज करके थोड़ा सा हम बना दें डायरेक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए देखिए हम सामने बना दें। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ, चलो ठीक है। यहाँ पे देखिए सब हम सामने निकाल देते हैं। AB पहले निकालिए, फिर BC निकालिए, फिर CD निकालिए, फिर AD निकालिए, और फिर विकर्ण तो AC और BD, ठीक है। तो चलिए AB निकालते हैं। तो रूट अंडर E में C घटाइए, -1 में से घटाएंगे 1 के, इसका स्क्वायर, फिर -2 में से घटाएंगे 0 के, तो इसका स्क्वायर। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 का 1 2, बस जोड़ दीजिए, माइनस नहीं देखना है। 1 का 1 2, 2 के स्क्वायर 4, -2 में से 0 गया 2, यही समझिए, और 2 के स्क्वायर कितना 4, तो 4 और 4 रूट 8। चलिए AB के बाद क्या होगा, BC निकालिए। तो 1 में से 1 घटेगा, 1 में से घटाना है कि इसको -1 का, तो +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। फिर 0 में से 2 घटाइए, 0 में से 2 घटाइए, 1 का 1 2, 2 के स्क्वायर 4, 2 में से 0 गया, 0 में से 2 घटेगा, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 4 रूट 8। CD इसी तरह हम पूरा विकर्ण तक निकाल देते हैं, ठीक है ना। जैसे ही है उसी तरह हम क्या पूरा विकर्ण तक क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल दिए हैं, 6 निकल गया यहाँ पे, ठीक है। 4 भुजा हम निकाले और 2 को ये निकाले। अब यहाँ पे बताइए तो किस चीज़ का आपको दिखाई दे रहा है, चारों भुजा इक्वल, मतलब चारों साइड क्या है, इक्वल अलग हो गया, और यहाँ पे विकर्ण भी अलग बराबर आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कौन चतुर्भुज होना चाहिए, आप लोग खुद बताइए। कमेंट इसको करिएगा कि कौन सा चतुर्भुज है, कमेंट में बताइएगा कि कौन सा चतुर्भुज है। ऐसे तो पता चल रहा होगा कि चारों भुजा बराबर है, तो चलिए चारों भुजा बराबर यानी लगता है कि वर्ग होगा। ओ वर्ग नहीं, समांतर चतुर्भुज था कि सम चतुर्भुज था, सम चतुर्भुज था, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज में है कि वर्ग हुआ कि सम चतुर्भुज, तो कैसे पकड़े, विकर्ण से। विकर्ण पता करवा दिया कि ये क्या है, ना ही सम चतुर्भुज है, ना ही समांतर चतुर्भुज है, ना ही आया, तो सीधे क्या है, वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब निकाल लिए थे। तो अब लास्ट में लिखें कि अतः, लास्ट में देखिए, लास्ट में जरूर लिखेगा, यहाँ पे लिख के मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, कारण भी कह रहा है। तो कारण में क्या लिखेंगे कि अतः, शायद नीचे दिखाई दे रहा, नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम साइड में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो नीचे लिख देते हैं। तो लिखें कि अतः दिया गया बिंदु वर्ग का है। किसका है जी, वर्ग का है। क्यों इसका वर्ग का है, कारण लिखिए, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं, चारों भुजाएं ऊपर लिख देते, ठीक है, शायद नीचे नहीं दिखाई देगा। चारों भुजाएं बराबर है तथा विकर्ण भी बराबर है। बस इसका कारण हो गया। क्यों था बराबर, मतलब क्यों, कैसे हुआ, क्यों, इसका कारण क्या हुआ कि वर्ग है, तो इसका कारण यही था, ठीक है। अब देखिए, बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब जो 6 नंबर में टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 में हम 1 खुद बना है, आप लोग को 2 ट्राई करना है। 2 ट्राई करिए, अगर उसमें प्रॉब्लम होता है तो जब अगला पार्ट देखिए, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में था फार्मूला, चाहे उसका कुछ बेसिक दिया गया है। पार्ट 2 में आज 7.1 स्टार्ट किए हैं, जिसमें 6 का क्वेश्चन के फर्स्ट तक कंप्लीट करवा दिए, और पार्ट 3 में हम लोग 6 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के आएंगे, ठीक है। आप लोग उसमें 2 जो क्वेश्चन उसको ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर नहीं बना, तो हम तक पता चल रहा है कि चलिए लाइकन से थोड़ा दिक्कत हुआ है, उसको हम फिर से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम आगे लेकर के आएंगे, और उसी पार्ट 3 में 7.1 बिल्कुल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।